नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। और जो 100 क्वेश्चन है किस बुक से लिया गया है तो एरोटेरिया के बुक से लिया गया है। ठीक है, एरोटेरिया के बुक से लिया गया है। वॉल्यूम 3 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 और 2 आपके बुक में मार्केट आ चुका है। जो नहीं खरीद सकते हैं। ये आपके वॉल्यूम 3 है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, आज ही आया है मार्केट में। और उसके बाद आप लोग सोल्व कीजिएगा 100 क्वेश्चन को, और 100 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में जो है पहला स्थान गुजरात को मिला है। पहला स्थान गुजरात को मिला है। वहीं बड़े राज्यों में जो है अंतिम स्थान किसे मिलता है? तो बिहार को अंतिम स्थान मिलता है। कौन सा स्थान मिलता है? तो 20वां स्थान मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस जो सिटी घोषित किया गया है इंदौर को। ठीक है, इंदौर को। और इंदौर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो कार्बी आदिवासी समूह का संबंध जो है असम से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी समूह जो है अपने विद्रोह के माध्यम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। और 4 सितंबर, ध्यान रखिएगा, डेट भी लिख लीजिएगा, 4 सितंबर 2021 को जो है कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है। भारत सरकार और असम सरकार और जो आपके जो विद्रोही ग्रुप था कार्बी आंगलोंग का, उनके बीच में समझौता हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम रखा जाएगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय उसका नाम रखा जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो उमलिंगला दर्रा पर। ठीक है, उमलिंगला दर्रा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? अमित शाह को। ठीक है, अमित शाह को। और अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री भी हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से जो है साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि जो साइरस पूनावाला है, इन्हीं की कंपनी जो है कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं साइरस पूनावाला। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के जमुई शहर में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो जवाद तूफान का नामकरण जो है सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जवाद तूफान है, इससे कौन क्षेत्र प्रभावित रहा था? तो बंगाल की जो खाड़ी की जो इलाका है वो प्रभावित रहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत जो है भूटान के साथ समझौता किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो संसद
टीवी के जो है पहले सीईओ कौन बने हैं? तो रवि कपूर बने हैं। कौन बने हैं? रवि कपूर बने हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि EOS-03 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? तो छोड़ा गया था GSLV F-10 के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो मीराबाई चानू के द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था? तो मीराबाई चानू ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मारिया रेसा और दिमित्री मिराटोव को, तो बी और सी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारिया रेसा कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं, जबकि दिमित्री मुराटोव जो हैं रूस के हैं। नेक्स्ट है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? तो नो मैन लैंड को, नो मैन लैंड को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 135वां स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है, 2047 तक, तो सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा मिलान आपके सही नहीं है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, तो ये सही है। हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड रमेश बैस, गोवा श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो जो गोवा है, गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है? तो गोवा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है PS श्रीधरन। क्या नाम है? PS श्रीधरन नाम है। जबकि श्री मंगू भाई छगन भाई जो पटेल हैं, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जबकि PS श्रीधरन जो है गोवा के राज्यपाल हैं। राज्यपाल के बारे में जो बिहार दरोगा है एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक लिखा गया है निरुपमा राव के द्वारा लिखा गया है, निरुपमा राव के द्वारा लिखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव हैं। ये किस देश के हैं? रूस के हैं। जबकि उप विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि US ओपन में महिला के विजेता कौन है? तो उनका नाम है रादू कानू,
जो रादूकानू हैं किस देश की हैं, तो यूके की हैं, ठीक है, यूके की हैं। ये मैथ का सवाल है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका जो आंसर क्या आएगा, तो 8 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 8 इसका उत्तर आएगा। उसके बाद ये भी आपके 28 वाला भी मैथ है, और इसका उत्तर कितना आएगा, तो इसका जो उत्तर है 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। उसके बाद 29 में भी आपके मैथ है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो जो इसका उत्तर है x+1 आएगा, x+1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका मैथ है, तो जो 30 वाला मैथ है, तो 30 का आंसर क्या होगा, तो बी इसका उत्तर होगा, ठीक है, बी इसका उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, तो जो कुल्लू घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 मैथ है इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। एक साइड आपके बंदरगाह का नाम है, एक साइड आपके राज्य का नाम है। तो जो भटकल बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है। जबकि एलेप्पी जो बंदरगाह है केरल में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 314। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है काली मिट्टी को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, मतलब कि किस जो राज्य से जो है नर्मदा नदी घाटी का विस्तार नहीं है, किस राज्य में जो नर्मदा नदी घाटी है उसका विस्तार नहीं है। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, जबकि राजस्थान में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरबन के जंगलों को जो है अन्य मैग्रोव नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैग्रोव के नाम से जाना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए, स्वर्ण क्रांति, जो स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो फल उत्पादन, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। नीली क्रांति, जो नीली क्रांति है उर्वरक उत्पादन से है, तो ये गलत है। जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है, तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। किससे, इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। जबकि जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है, ना कि अंडा से है, ठीक है। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है, कौन सा जो आपके कर्नाटक राज्य में नहीं है, तो देख लीजिए, इसमें जो है बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है। जबकि पुलनेज, जो पुलनेज है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक राज्य जो है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है भारत में। नेक्स्ट है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है कजाकिस्तान करता है, पूरे विश्व का 40% अकेले करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो कौन है, वृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण को जो है 1986 में पारित किया गया था, 1986 को, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चूज करना है, तो देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, तो सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो डी वाला आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि से। रामसर आपके कन्वेंशन है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं, तो भारत के 46 स्थल शामिल हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें से दिया गया जो है विकल्प में से कौन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो देख लीजिए कौन उत्तरदायी नहीं है। जलवाष्प उत्तरदायी है, मीथेन उत्तरदायी है, जबकि आर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं, तो ये वस्तुएं जो है निम्न स्तरीय वस्तुएं, याद रखना है निम्न स्तरीय वस्तुएं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से दोबारा देखिए कि यदि किसी वस्तु की मांग की जो है ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है, तो निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु होती हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो कौन सी जो पद्धति है प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो उत्पादन पद्धति लाई जाती है, आगत पद्धति लाई जाती है, आय पद्धति लाई जाती है, जबकि निवेश पद्धति जो है नहीं लाई जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना है 1 जुलाई 1964 की गई थी, 1 जुलाई 1964 को की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एम.आर. कुमार इसके अध्यक्ष हैं, एम.आर. कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दोबारा देखिए कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जो है भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो किस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 4 वर्ष की थी, तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 4 वर्ष की थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1974 से 78। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो एक साइड आपकी भौतिक राशियाँ हैं और एक साइड आपकी मात्रक है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड, बल को जो है बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण, तो जड़त्व के कारण। किस कारण, जड़त्व के कारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो कौन है, तो क्वार्ट्ज है। कौन है, क्वार्ट्ज है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो 75 डेसिबल से अधिक, 75 डेसिबल से
अधिक, तो डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 डेसिबल से अधिक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है, मतलब कि गलत कथन को ढूंढना है। तो गलत कथन को ढूंढ लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो करती है, तो ये आपके पहला ही गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा जो है समान होती है, तो ये सही है। किसी पदार्थ के जो है विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, तो सही है। इसका मात्रक जूल, किलोग्राम, केल्विन होता है, तो सही बात है। इसका मात्रक किलो कैलोरी, किलोग्राम, सेल्सियस होता है, तो ये भी आपके सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है ये आपके गलत है। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। कौन जो आपके एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, तो धुंध तो है, कोहरा भी है, बादल भी है, जबकि जल में तेल नहीं है। ठीक है, जल में तेल नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके आविष्कार है और एक साइड आपके आविष्कारक है। जो न्यूट्रॉन है इसके आविष्कारक कौन है, तो चैडविक है। और इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो जे थॉमसन है। प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है इसके आविष्कारक कौन है, तो ई गोल्डस्टीन है। परमाणु नाभिक के आविष्कारक कौन है, तो ई रदरफोर्ड है। ई रदरफोर्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-4-1। ठीक है, 4-1-3, 4-1-3-2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितना है, 10 है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है, तो वर्ग 18 है और आवर्त 7 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड के उदाहरण है, तो कौन है, HCl, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपके रासायनिक नाम है लेड पर ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि वाइल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो आर्द्र गैस नियम कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे या किन्हें माना जाता है, तो लुई पास्चर को जो है जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बीज पत्ती पादपों के लीलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न है, तो कौन आपके शामिल जो है लीलिएसी कुल में है, तो प्याज है। कौन है, प्याज है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो मोलास्का संघ के अंतर्गत जो है कौन नहीं आता है, सीप आता है, घोंघा आता है, ऑक्टोपस आता है, जबकि केचुआ नहीं आता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, प्लाज्मा के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, तो सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी सही है।
इसमें रक्त कणिकाएँ होती है, तो इसमें जो है रक्त कणिकाएँ नहीं होती है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों सही है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, तो मुख्य रूप से जो है यकृत को संक्रमित करता है, मुख्य रूप से जो है यकृत को संक्रमित करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो प्रमस्तिष्क है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो जनवरी 1947 में पारित किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो नोट कीजिएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 129 में किया गया है, अनुच्छेद 129 में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 215 में क्या लिखा गया है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और अनुच्छेद 124 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 214 में क्या है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया, दूसरी अनुसूची में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है तीसरी अनुसूची में शपथ है। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के 17वां भाग में किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 22 भागों में जो है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, और भाग 17 देख चुके हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय ये उल्लेखित नहीं है, जबकि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है, संसद, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर। और आपको याद रखना है कि 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, और कब शामिल किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। और 1976 में जो है कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर पूछ देगा कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में, तो 51 ए तो अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है, 51 ए तो अनुच्छेद हो जाएगा। अगर भाग पूछेगा तो किस भाग में हो जाएगा, तो भाग 4 ए में, ठीक है, भाग 4 ए में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग एक आपके अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु
निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो भगवान बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जन्म, उनका जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग देख चुके हैं, घोड़ा। और उसके बाद ज्ञान, ज्ञान जो क्या है? तो पीपल, बोधि वृक्ष। निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। नेक्स्ट है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक है चंद्रदेव है। कौन है? चंद्रदेव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो बतापी कोंड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन ने धारण किया था। नरसिंह वर्मन ने धारण किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने जो है धारण किया था बतापी कोंड की उपाधियाँ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में होता है। 1518 ईस्वी में जो है खतौली का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल जो इस्लाम मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में जो है सीसा ईरान से आयात किया जाता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। शिशुबद्ध प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट के बारे में जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये चारों पॉइंट के बारे में जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बीपीएससी वाले भी इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आपको भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का जो है प्रथम राजनीतिक जो चिंतक है मैकियावेली को माना जाता है। किसे माना जाता है? मैकियावेली को जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? एम.जी. रनाडे। क्या नाम था? एम.जी. रनाडे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इनाम कमीशन की जो स्थापना है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। 1852 में जो है इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो कौन जो आपके एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। ठीक है, मिस्र। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र को जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन बोला जाता है। और आपको याद होगा कि सिनाई प्रायद्वीप, जो सिनाई प्रायद्वीप है ये किसका है? तो मिस्र का है। आप लोग जाके मैप में चेक कीजिए सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है।
नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से जो है कब सम्मानित किया गया? APJ अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न कब दिया गया? तो 1997 में दिया गया APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को जो है सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये पहला सेट था, इसमें 100 क्वेश्चन था। आप लोगों ने 100 में से कितना सही किया आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।